अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाज़रीन व नाज़िरात, सामीन व सामियात, आली मर्तबत उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू की इब्तिदा में आप सबसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए। चंद एक बातें आपके गोशगुजार करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। आप जानते हैं कि मेरे हुजूर की आमद से पहले शराब अरबों की घुट्टी में पड़ी हुई थी। मेरे हुजूर की आमद के बाद भी ये सिलसिला जो शराब नोशी का था जारी रहा, जब तक कि कोई अहकामात नाजिल नहीं हुए। लेकिन इस सब सूरत हाल के बावजूद भी कुछ पाक हस्तियां ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को शराब की लानत से महफूज कर रखा था। उन हस्तियों में शुमार मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी होता है। अल्लाह अकबर। बाज़ सहाबा किराम की ये दिली ख्वाहिश थी कि शराब की मुमानत के मुतालिक खुद अल्लाह ताला कोई अहकामात नाजिल फरमाए। तो सहाबा कराम ने कई मरतबा हजूर अलैहिस्सलाम से भी इसके मुतालिक पूछा, लेकिन आप जानते हैं कि ये इस्लाम की फितरत नहीं है कि कोई भी कानून यकदम यकलख्त इंसानों के लिए नाजिल हो जाए कि किसी तरह उन पर बोझ ना डले। तो इस्लाम का ये कानून है कि जो भी अहकामात नाजिल होते हैं वो तदरीजन नाजिल हुआ करते हैं, ताकि यकलख्त किसी इंसान पर बोझ ना पड़ सके। क्योंकि जैसा कि ये साल से आदत चली आ रही थी शराब नोशी की, तो एकदम से इससे बाज आ जाना तो इंसानों के लिए मुश्किल था। तो आप जानते हैं कि शराब नोशी की ममानत के मुतालिक जो पहली आयत नाजिल होती है वो सन 2 हिजरी में नाजिल हुई। सूरह बकरा में अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे शराब और जुए के मुतालिक पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि ये दोनों बहुत बड़ा गुनाह है। इनमें लोगों के लिए फ़ायदा भी है, लेकिन इनका गुनाह फ़ायदे से बढ़कर है। इस आयत में शराब की मुमानत नहीं फरमाई गई, लेकिन एक वाज़िया इशारा दे दिया गया कि इसका जो गुनाह है वो फ़ायदे से बढ़कर है। और समझदार आदमी के लिए तो ये बात ही काफ़ी है कि इसका गुनाह इसके फ़ायदे से बढ़कर है, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये हराम ही है। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा आप जानते हैं कि ऐसा हुआ कि एक सहाबी मगरिब की नमाज की इमामत कर रहे थे। तो दौरान इमामत आपने कुरान करीम की किसी आयत की तिलावत गलत फरमा दी। तो चूँकि सहाबी नशे की हालत में थे, इस मौके पर सन 4 हिजरी में शराब के मुतालिक दूसरा हुक्म नाजिल हो। सूरह निसा में अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और जो कुछ तुम मुंह से बोलते हो तुम समझने ना लगो, यानी कि तब तक नमाज के करीब मत जाओ। तो ये जो आयत नाजिल हुई, ये पिछली आयत की निस्बत कुछ इसमें सख्त हुक्म था, जिससे लोगों को मालूम हो गया कि अब नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। तो लोगों ने शराब के औकात तब्दील कर लिए और यूं लोग नमाज के औकात में शराब नहीं पिया करते थे। फिर सन 6 हिजरी में कुछ लोगों ने शराब पी और वो नशे की हालत में आपस में लड़ पड़े। उनमें लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। तो मेरे हुजूर खुद तशरीफ लाए और उन्हें अलग अलग किया। सूरह निसा में तीसरा हुक्म नाजिल हो जाता है कि ए ईमान वालो, शराब नोशी, जुआ, बुत पानसे और तीर पलीद ये सब शैतानी काम है, बस इनसे बाज आ जाओ ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और कीना डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। क्या तुम इन दोनों से रुक जाओगे? हदीस में आता है कि सहाबा कराम पुकार उठे कि ए हमारे रब, हम बाज आ गए। रवायात में ये भी आता है कि इसी दिन
مدینے میں شراب کے تمام برتن اور مٹکے توڑ دیے گئے اور شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی۔